हाय गाइस, आज हम लोग अवकलन का नेक्स्ट पार्ट अर्थात संयुक्त फलन के अवकलन के बारे में अध्ययन करेंगे। संयुक्त फलन क्या होता है? जब कोई भी फलन एक से अधिक फलनों से मिलकर बना हो, दो फलन, तीन से अधिक फलन, ऐसे क्वेश्चन आज हम लोग करेंगे। तो सबसे पहले हम आते हैं संयुक्त फलन का अवकलन। तो संयुक्त फलन का अवकलन करते कैसे हैं, ये डेरिवेशन हम लोग पहले यहाँ जानने का प्रयास करेंगे। संयुक्त फलन का अवकलन में माना y एक वास्तविक फलन है जो f और g दो फलनों का संयोजन है। माना y एक वास्तविक फलन है जो f और g दो फलनों का संयोजन है, तथा y इज इक्वल टू है f ऑफ gx। y इज इक्वल टू f ऑफ gx। y इज इक्वल टू f ऑफ gx। यहाँ हमने gx इज इक्वल टू t माना, तब y इज इक्वल टू f ऑफ t, क्योंकि gx इज इक्वल टू t है। इसके आगे यदि x के मान में अल्प वृद्धि डेल्टा x, तब t व y के मान में होने वाली वृद्धि डेल्टा t व डेल्टा y। निश्चित रूप से अगर x बढ़ेगा तो t बढ़ेगा और t बढ़ेगा तो y बढ़ेगा। x के मान में होने वाली वृद्धि डेल्टा x, तब t और y के मान में होने वाली वृद्धि डेल्टा t व डेल्टा y है। इस प्रकार यहाँ देखेंगे, यहाँ अगर हम रख देंगे वैल्यू x के मान में होने वाली वृद्धि डेल्टा x वृद्धि हो गई, तो t की वैल्यू में भी डेल्टा t की वृद्धि होगी। इसी प्रकार y के मान में होने वाली वृद्धि y प्लस डेल्टा y, यहाँ t के मान में होने वाली वृद्धि t प्लस डेल्टा t। समीकरण नंबर 1, समीकरण नंबर 2। पहले हम समीकरण 1 से ध्यान देंगे। समीकरण 1 से डेल्टा t की वैल्यू फाइंड करेंगे। डेल्टा t इज इक्वल टू जी एक्स प्लस डेल्टा एक्स। t को इधर ले आएंगे माइनस t। ये हमने समीकरण 1 से डेल्टा t का मान निकाला। समीकरण 1 में डेल्टा t इज इक्वल टू एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस t, जैसा कि t बराबर हमने माना है जी एक्स। ये हो गया। इसी प्रकार समीकरण 2 में देखेंगे आप y प्लस डेल्टा y इज इक्वल टू एफ ऑफ टी प्लस डेल्टा टी। तो यहां से y को इधर कर लेंगे माइनस y। आगे देखते हैं डेल्टा y इज इक्वल टू एफ ऑफ टी प्लस डेल्टा टी माइनस y। इस y की वैल्यू हम लिख सकते हैं एफ ऑफ टी। ये डेल्टा t का मान हो गया और ये डेल्टा y का मान हो गया। स्पष्ट है कि डेल्टा x टेंड्स टू 0 इंप्लाइज दैट डेल्टा t टेंड्स टू 0। यदि डेल्टा x 0 की तरफ अग्रसर है तो डेल्टा t का मान भी 0 की तरफ अग्रसर होगा। इस प्रकार से यदि कहा जाए dy बाई dx बराबर लिमिट डेल्टा x टेंड्स टू 0 डेल्टा y बाई डेल्टा x, इसी को लिमिट डेल्टा x टेंड्स टू 0 थोड़ा से और संशोधित कर सकते हैं। ध्यान दीजिएगा, डेल्टा y अपॉन डेल्टा t मल्टीप्लाई बाई डेल्टा t अपॉन डेल्टा x। यहां dy बाई dx इज इक्वल टू, अलग अलग करते हैं इनको, लिमिट डेल्टा x टेंड्स टू 0 डेल्टा y अपॉन डेल्टा t मल्टीप्लाई बाई लिमिट डेल्टा x टेंड्स टू 0, यहाँ डेल्टा t अपॉन डेल्टा x। इसमें dy बाई dx इज इक्वल टू, यहाँ से डेल y बाई डेल t, जैसा कि डेल y की वैल्यू यहाँ लिखी गई है, यहाँ लिखी गई ये वैल्यू, डेल y का मान ये यहाँ रख सकते हैं आप। यहाँ लिमिट डेल y की वैल्यू एफ ऑफ टी प्लस डेल्टा टी माइनस एफ ऑफ टी अपॉन डेल्टा टी। सभी फलन डेल्टा टी के पदों में है तो डेल्टा टी टेंड्स टू 0 मल्टीप्लाई बाई लिमिट डेल्टा x टेंड्स टू 0। यहाँ डेल टी की वैल्यू, डेल टी का मान ये वाला जो समीकरण 1 से प्राप्त हुआ, नीचे वाला इसके ये वाला। यहाँ वैल्यू क्या है, जी एक्स प्लस डेल्टा एक्स
माइनस जी एक्स अपान डेल्टा एक्स। जैसा कि अवकल गुणांक के फार्मूला होता है, अवकल गुणांक के फार्मूले से ये वैल्यू डी बाई डी एक्स एफ ऑफ टी मल्टीप्लाई बाई ये वैल्यू डी बाई डी टी जी एक्स डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, समझ चुके होंगे ये मान एफ ऑफ टी प्लस डेल्टा टी माइनस एफ ऑफ टी अपॉन डेल्टा टी। ये वैल्यू जब डेल्टा टी टेंड्स टू 0, आप जानते हैं ये राइट हैंड डेरिवेटिव है और इसका मान डी एफ ऑफ टी अपॉन डी एक्स के बराबर होता है, ये हम लोग पढ़ चुके हैं। और यहाँ भी ये भी राइट हैंड डेरिवेटिव है, इसकी वैल्यू डी बाई डी टी जी एक्स के बराबर होती है। यहाँ एफ ऑफ टी का मान ये तो हमने माना था, एफ ऑफ टी का मान क्या है, वाई है, इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स, यहाँ इसके स्थान पर y तो हो जाएगा dy बाई डी एक्स मल्टीप्लाई बाई ये वैल्यू देखे gx का मान t के पदों में, सॉरी ये होगा फलन t के पदों में है तो इसका अवकलन भी t के पदों में होगा, तो इसकी वैल्यू dy बाई डी टी, इसका gx की वैल्यू यहाँ से t, तो यहाँ gx की वैल्यू t और ये फलन x के सापेक्ष हो रहा है, क्योंकि फलन x के पदों में है तो dx, तो यहाँ इसकी वैल्यू t रखेंगे तो dt अपॉन dx। आपने देखा कि dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू dy बाई डी टी मल्टीप्लाई बाई dt बाई dx। इस प्रकार किसी संयुक्त फलन का अवकलन करते हैं इस फार्मूले की सहायता से कि dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू dy बाई डी टी मल्टीप्लाई बाई dt बाई dx। नोट डाउन कर सकते हैं इस सवाल को, आप इस रूल्स को आप नोट डाउन कर लेंगे। उसके बाद देखते हैं हम उसके बाद देखिए दो से अधिक फलन हो यानी व्यापक रूप, फलन के व्यापक रूप का अवकलन, फलन के व्यापक रूप का अवकलन। यहां हमने माना कि y एक वास्तविक फलन है, वही बात y एक वास्तविक फलन है और y किन्हीं तीन फलनों के संयोजन से बना है। माना तीन फलन एफ जी एच है, लिखते हैं माना y एक वास्तविक फलन है जो तीन फलन एफ जी वाई एच के संयोजन से बना है, से प्राप्त हुआ है, जिसका मान या तब y इज इक्वल टू एफ ऑफ जी एच एक्स, इस प्रकार का। या इसको आप इस प्रकार भी लिख सकते हैं y इज इक्वल टू एफ ऑफ जी ऑफ एच एक्स, या अर्थात इसी को लिख सकते हैं y इज इक्वल टू एफ ऑफ जी एच एक्स। ये जब फलन तीन फलनों का संयोजन हो तो क्या करते हैं, यहां मान लेते हैं, माना एच एक्स बराबर टी के, एच एक्स बराबर टी, तब y इज इक्वल टू एफ ऑफ जी एच एक्स की टी, पुनः जी टी इज इक्वल टू यू मान लेते हैं, तब y इज इक्वल टू एफ ऑफ यू के। अब आप कहेंगे
यहाँ फार्मूले के अकॉर्डिंग, पिछले वाले फार्मूले के अकॉर्डिंग dy बाई डी एक्स यदि हम ज्ञात करेंगे तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू dy बाई डी टी मल्टीप्लाई बाई dt बाई डी यू मल्टीप्लाई बाई डी यू बाई डी एक्स। इस फार्मूले की सहायता से, जिस प्रकार पिछला फार्मूला था, इस फार्मूले की सहायता से व्यापक फलनों का अवकलन हम कर पाएंगे। इसके बाद और भी टर्म मान्य हो, u के बाद v मानना हो, 3 नहीं बल्कि 4 टर्मों का अवकलन होगा, 4 फलनों के संयोजन का अवकलन हो, u के बाद v माने अगर, तो फिर वहां आगे एक स्टेप और बढ़ा लेंगे। आप इस चीज को समझ चुके हैं कि व्यापक फलन या फलनों के संयोजन का अवकलन किस प्रकार से करते हैं। चलिए अब इसको भी नोट डाउन कर लीजिए और इसके एक्सरसाइज पे हम लोग सवाल लगाते हैं। आप जानते हैं आज हम लोग एक्सरसाइज नंबर 5.3 पढ़ेंगे। चित्रा बुक से एक्सरसाइज नंबर 5.3 के बारे में पढ़ेंगे। 5.3 में सबसे पहला ही सवाल आज हम लोग हल करेंगे। इसमें सबसे पहला वाला सवाल क्या है, y इज इक्वल टू, या फलन है e के पावर ex। क्वेश्चन ये है, पहला वाला सवाल है e के पावर ex। हमने माना y इज इक्वल टू e के पावर ex, ये हमने फलन को मान लिया, y इज इक्वल टू e के पावर ex। ध्यान देंगे आप, y इज इक्वल टू e के पावर ex में अब यहां मानना पड़ेगा, पुनः माना t इज इक्वल टू e के पावर x, ये e के पावर x की वैल्यू को t मान लिया। अब ये t कोई फलन है जो x के पदों में है, तो इसका अवकलन करेंगे dt बाई डी एक्स, dt बाई डी एक्स। e के पावर x का अवकलन e के पावर x होता है, ये आपको मालूम है। इक्वेशन नंबर 1, चलिए यहाँ वैल्यू रख दीजिए, y इज इक्वल टू e के पावर x के स्थान पर t, तो e के पावर t, तो dy बाई डी टी इज इक्वल टू, फलन t के पदों में है इसलिए e के पावर t, e के पावर t का अवकलन e के पावर t। फार्मूला लगाते हैं, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू dy बाई डी टी मल्टीप्लाई बाई dt बाई डी एक्स, dy बाई डी टी, dy बाई डी टी की वैल्यू e के पावर t मल्टीप्लाई बाई dt बाई डी एक्स, dt बाई डी एक्स की वैल्यू e के पावर x, ये होगा dy बाई डी एक्स का मान। क्वेश्चन में कहीं t नहीं था इसलिए हम t का मान रख देते हैं, t का मान है e के पावर x, t के स्थान पर e के पावर x मल्टीप्लाई बाई e के पावर x। यही आपका सोल्यूशन हो गया इसका, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू e के पावर x मल्टीप्लाई बाई e के पावर x के। नोट डाउन कर लीजिए सवाल को आप। नेक्स्ट क्वेश्चन, थोड़ा सा इससे टफ सवाल पे चलते हैं हम लोग। जैसा कि क्वेश्चन है दूसरा वाला, e के पावर x log x, ये क्वेश्चन है। सवाल नंबर 2 है e के पावर x log x। हमने इसको y मान लिया, y बराबर e के पावर x log x। इसको हल करना है, यहां मान लेंगे बिना सोचे समझे, माना t इज इक्वल टू, ये पूरा फलन t मान लिया, x log x। ये चलते हैं x के सापेक्ष अवकलन करेंगे, dt अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू x प्रथम फलन log x का अवकलन 1/x, log x और x का अवकलन 1, तो dt बाई डी एक्स इज इक्वल टू x कैंसिल 1 प्लस log x, ये हो जाएगा। इक्वेशन नंबर 1, x log x की वैल्यू यहां रख देंगे यानी t रख देंगे, तो y इज इक्वल टू e के पावर t, dy बाई डी टी इज इक्वल टू e के पावर t, और e के पावर t जैसा कि हमने कहा t का मान रखेंगे आप, तो e के पावर x log x। समीकरण नंबर 2, सूत्र होता है dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू dy बाई डी टी मल्टीप्लाई बाई dt बाई डी एक्स, dy बाई डी टी की वैल्यू यहाँ लिखी गई है e के पावर x log x
और dt बाई डी एक्स का मान है 1 प्लस लॉग एक्स, 1 प्लस लॉग एक्स। तो अब यहां से देखें आप dy बाई डी एक्स का मान ये हो जाएगा। मेरे समझ से कुछ आइडिया लगा होगा इस सवाल को लगाने के बाद किस तरीके से सवाल लग रहा है। चलिए एक आध सवाल और लगाते हैं हम लोग इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन लगाते हैं। सवाल नंबर 4 है अंडर रूट कॉट एक्स। ये क्वेश्चन है, अंडर रूट कॉट एक्स का अवकलन करना है। चलिए ध्यान दीजिए, माना t इज इक्वल टू कॉट एक्स, t इज इक्वल टू कॉट एक्स, तो dt बाई डी एक्स इज इक्वल टू कॉट एक्स का अवकलन होता है माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स। निश्चित रूप से ये समीकरण नंबर 1 होगा। वैल्यू रखेंगे y इज इक्वल टू कॉट एक्स की वैल्यू t अंडर रूट टी, y इज इक्वल टू अंडर रूट टी मीन्स t के पावर 1 बाई 2 के, dy बाई डी टी इज इक्वल टू 1 बाई 2, मतलब घात से गुणा एक घात कम, तो घात से गुणा एक घात कम तो 1 बाई 2 टी के पावर माइनस 1 बाई 2। थोड़ा और सॉल्व करेंगे, 1 बाई 2 मल्टीप्लाई बाई टी के पावर माइनस 1 बाई 2 मतलब 1 अपान टी के पावर 1 बाई 2। यहाँ से dy बाई डी एक्स की वैल्यू क्या होगी, dy बाई डी टी की वैल्यू क्या होगी 1 बाई 2 टी के पावर 1 बाई 2 मतलब अंडर रूट टी। क्वेश्चन नंबर 2, चलिए आपको फार्मूला पता है dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू dy बाई डी टी, या कह सकते हैं समीकरण 1 गुणे समीकरण 2, दोनों बात वही है। या आप कह सकते हैं सीधे समीकरण 1 गुणे 2 करने पर, 1 गुणे 2 करने पर रिजल्ट क्या मिलेगा, dy बाई डी एक्स मिलेगा। समीकरण 2 है dy बाई डी टी, समीकरण 1 है dt बाई डी एक्स। dy बाई डी टी का मान 1 अपान 2 अंडर रूट टी, dt बाई डी एक्स का मान माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स। अब आगे सॉल्व करेंगे, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1 बाई 2 अंडर रूट टी, ध्यान दीजिए ये माइनस का गुणा हो जाएगा माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स, एक का गुणा होगा इसमें तो ये यही रहेगा कोसेक स्क्वायर एक्स के। t की वैल्यू भी यहाँ रख दिया जाए इसी समय, t का मान है कॉट एक्स। इस प्रकार से dy बाई डी एक्स का मान माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स अपान 2 अंडर रूट कॉट एक्स। ध्यान दीजिएगा इस सवाल को भी नोट डाउन कर लीजिए इस सवाल को। नेक्स्ट थोड़ा इससे भी टफ सवाल, इससे भी अच्छा सवाल, चलिए इसको देखते हैं हम लोग। जो भी सवाल होगा सवाल नंबर नहीं डाल रहा हूं, शायद सवाल नंबर 7 है इसमें। log x बेस 10, ये क्वेश्चन है log x बेस 10। चलिए इस सवाल को लगाएंगे, यदि y इज इक्वल टू मान लेते हैं इसको, y इज इक्वल टू माना यहां t बराबर log x बेस 10। लॉगरिथम नियम आप जानते हैं, उसका प्रयोग करेंगे आप। log x बेस a का अवकलन भी जानते हैं, और या log x बेस a को क्या लिख सकते हैं, लघुगणक नियम log x बेस e डॉट log e बेस a, ये लिखा जा सकता है log x बेस e डॉट log e बेस a, ये लिख सकते हैं हम। अवकलन करते समय यदि डी बाई डी एक्स यहाँ किया जाता है तो आप जानते हैं डी बाई डी एक्स करते समय ये डी बाई डी एक्स किया जाता है तो ये अचर पद है, इसको बाहर कर लेते हैं। log e बेस या बाहर log x बेस e का अवकलन 1/x। मेरी समझ से समझ में आ गया होगा आपको, यहाँ a के बदले 10 है तो dt बाई डी एक्स का मान 1/x log e बेस a, e मतलब 10। समीकरण नंबर 1 वैल्यू रख दी जाए y इज इक्वल टू log
यहाँ t रख दिया जाए log t बेस 10 के, log t बेस 10 के, dy बाई डी टी इज इक्वल टू 1/t log e बेस 10। यह समीकरण नंबर 2। इसी के अकॉर्डिंग कि log x बेस a का अवकलन 1/x डॉट log e बेस a, यहाँ x नहीं है t है तो 1/t log e बेस a नहीं है 10। आगे देखते हैं dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू dy बाई डी टी मल्टीप्लाई बाई डी टी बाई डी एक्स, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू dy बाई डी टी की वैल्यू 1/t log e बेस 10 इन ब्रैकेट dt बाई डी एक्स का मान 1/x log e बेस 10, log e बेस 10 log e बेस 10 दो बार है तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1/xt, ध्यान दीजिए 1/xt, और यहाँ नीचे ऊपर log e बेस 10 का होल स्क्वायर, वैल्यू रख देते हैं dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1/xt, x यहाँ t की वैल्यू है log x बेस 10 मल्टीप्लाई बाई log e बेस 10 का होल स्क्वायर। तो ये इस प्रकार का रहा, यही हमारा सॉल्यूशन होगा इसका। नोट डाउन कर लीजिएगा इस सवाल को भी आप। अब आप 5.3 में जो भी सवाल होगा आप उसको लगाएंगे। यदि आपसे सवाल नहीं लगता है तो मैं कमेंट बॉक्स में या हमारे व्हाट्सएप नंबर पे आप मैसेज कर सकते हैं, वहाँ आपको उसका सॉल्यूशन मिल जाएगा। थैंक यू गाइस।